नमस्कार, मैं संजय सनम। आप देख रहे हैं डिजिटल फर्स्ट न्यूज व्यूअर्स। राजस्थान के उदयपुर, जिसे झीलों की नगरी कहा जाता है, वहां पर मानवता को शर्मसार करने वाली एक ऐसी घटना हुई जिस घटना को सुनकर के लोगों का कलेजा कांप गया। सोचने लग गए कि भारतीय संस्कृति में जहां प्यार और सद्भाव की बात कही जाती है, वहां पर कोई तालिबानी संस्कृति जैसा आचरण कैसे कर सकता है। इस घटना के विरोध में राजस्थान विशेष रूप से बंद है। कई शहर, कई क्षेत्र राजस्थान के बंद हैं और जहां से राजस्थान की सरकार चलती है, जयपुर गुलाबी नगरी, जिसे राजस्थान की राजधानी कहा जाता है, वहां से सरकार का विपक्ष है भारतीय जनता पार्टी। और भारतीय जनता पार्टी के नेता, कार्यकर्ता सड़क पर उतरे हुए हैं। गुलाबी नगरी बंद है, गलियां सुनसान हैं। और इस वक्त हमारे साथ राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी प्रदेश महिला मोर्चा की उपाध्यक्ष और पार्षद जयश्री गर्ग जी फोन लाइन पर उपस्थित हैं। जयश्री जी। जयश्री जी, मेरा सबसे पहला सवाल तो आपसे यही है कि जब इस घटना के बारे में आपने सुना, आपको कहीं से भी पता चला, उस वक्त आपकी पहली प्रतिक्रिया आपके दिल से क्या निकली? जिस समय ये घटना मुझे प्रथम बार पता चली तो मेरी रूह कांप गई और मैं निःशब्द थी बिल्कुल कि मेरा राजस्थान में क्या हो रहा है। जो वीरों की धरती, जो वीरांगनाओं की धरती रही, उस राजस्थान के अंदर इतना बड़ा आतंकवाद फैल रहा है और राजस्थान की सरकार सो रही है। राजस्थान वैसे भी अपराध के अंदर नंबर 1 आ चुका है, ये हमसे छुपा नहीं है। और आज तो ये जघन्य अपराध, जिस तरीके से एक मास्टर टेलर को अंदर घुसकर और उसके साथ में धोखा करके और तलवार चला दी, उसकी गर्दन पर चाकू चला दिया और उसकी हत्या कर दी, ये बड़ा शर्मसार का विषय है। पूरे राजस्थान तो क्या, पूरे हिंदुस्तान के अंदर ये शर्म का विषय है। क्या होगा इस हिंदुस्तान का, इस राजस्थान का क्या होगा? हमें जागना होगा। जयश्री जी, हमें जागना होगा, ये बात तो आपने अच्छी कही। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आप चूंकि राजनीति के क्षेत्र से जुड़ी हुई हैं, इस घटना के पूरे स्रोत का आपको पता चला, पूरे घटना का सिलसिलेवार आपको पता चला, आप क्या मानती हैं कि प्रशासन फेलियर हुआ या गवर्नमेंट कहीं न कहीं उदासीन रही, पिछली घटनाओं से सबक नहीं लिया? देखिए, प्रशासन तो सरकार के अधीन है। सरकार के आदेश के अनुसार प्रशासन काम करती है। मैं प्रशासन को क्या दोष दूं? सरकार अपनी इच्छा अनुसार तो सुरक्षा पैदा कर देती है और अपने अनुसार वो एकदम कमजोर हो जाती है। प्रशासन सरकार के अधीन है बिल्कुल। इस कांड के अंदर सरकार और प्रशासन दोनों की अहम भूमिका है। इन्होंने अगर उस परिवार को, जब उन्होंने सुरक्षा मांगी थी, जिस समय उन्होंने FIR दर्ज कराई थी, उस समय इनको सुरक्षा दे दी होती तो आज शायद मास्टर कन्हैया लाल जिंदा होता, इस तरीके से उसकी हत्या नहीं होती। आप देखिए आज की ताजा कि जिस तरीके से गहलोत साहब कन्हैया लाल के घर पे मिलने गए हैं और उनकी गहलोत साहब की सुरक्षा के लिए हर बिल्डिंग पर पुलिस तैनात है, हर गली में पुलिस तैनात है। अगर इसी तरीके से कन्हैया लाल को सुरक्षा दे दी जाती तो शायद आज कन्हैया लाल जिंदा होता, उनके साथ में इस तरीके का धोखा नहीं होता। इन आतंकवादियों का बीज गहलोत सरकार ने बोए हैं, कांग्रेस सरकार ने बोए हैं, इसीलिए आज ये पनप रहे हैं, उनके सानिध्य में ये पनप रहे हैं। आज ये सो रहे हैं, लेकिन मैं ये कह रही हूँ जब इसी तरीके से ये सोए रहे तो गहलोत साहब का भी कोई भरोसा नहीं है। आज खुलेआम देश के प्रधानमंत्री को धमकी दी जा रही है और गहलोत साहब कह रहे हैं, वो उन्होंने हार मान ली है। वो कह रहे हैं मोदी जी और अमित शाह, आप शांति की अपील कीजिए। अरे गहलोत साहब, आप राजस्थान संभाल रहे हैं, राजस्थान आपके हवाले है, क्यों आप शांति की अपील नहीं कर सकते? अब ये बार बार ये कह रहे हैं कि मोदी जी और शाह जी शांति की अपील कीजिए, राजस्थान की कमान आपके हाथ में है, आपको चाहिए कि आप कार्रवाई करें। शांति की अपील वो लोग नहीं सुन सकते जिनके मन में
इस तरह की हिंसा, इस तरह की नफरत का बीज अंदर तक बोया गया हो। तो ये बताइए, भारतीय जनता पार्टी विपक्ष की भूमिका में है राजस्थान में, कहीं आप लोग अपनी विपक्ष की भूमिका को सही रूप से अदा नहीं कर पा रहे? विपक्ष की भूमिका हम पूर्ण रूप से निभा रहे हैं, लेकिन जिसके हाथ में कमान है वो हाथों में चूड़ियां पहन के बैठे हैं। अपनी कुर्सी बचाने की लगन है, लेकिन इस जनता को सुरक्षा देने की लगन नहीं है उनके अंदर। उनके सानिध्य में ये हो रहा है। मैंने आपको अभी अभी कहा कि गहलोत साहब आज कन्हैया लाल के घर गए जी। तो उनकी सुरक्षा में इतनी तैनात पुलिस खड़ी है। पहले अगर उसको तैनात कर देते पुलिस को जगह जगह, तो शायद आज कन्हैया लाल के साथ में ऐसा नहीं हो। क्या वो इंतजार कर रहे थे इसी दिन का कि मैं कन्हैया लाल से मिलने जाऊं जब उसकी हत्या हो जाए? अगर वो उनको सुरक्षा दे देते तो शायद आज कन्हैया लाल की हत्या नहीं होती। पूरा राजस्थान तो क्या, पूरा हिंदुस्तान आक्रोश में है और आज पूरा राजस्थान शांतिपूर्ण रूप से बंद रहा है। केवल कन्हैया लाल की इस तरीके की जघन्य अपराध हुआ है, उसकी हत्या की गई है, एक और हिंदू इस तरीके से लपेटे में नहीं आए, इसकी ये सोचकर हम लोगों ने अपनी अहम भूमिका निभाई है। क्योंकि राजनीति के क्षेत्र में हैं आप ये बताइए कि जो मुसलमान भाई हैं जयपुर के, उनकी प्रतिक्रिया क्या है? क्या उनको भी आक्रोश है इस तरह की घटना पर? नहीं होनी चाहिए। जी, कुछ लोगों में आक्रोश है, लेकिन कुछ लोगों के चेहरे पे कोई सिकन भी नहीं है। ये बड़ा मतलब दर्दनाक स्थिति है, ये विडंबना है कि कुछ मुस्लिम भाई दुकान खोलकर बैठे हैं और उनको हमने बंद करवाया है, बड़ी मुश्किल से बंद करिए। और कुछ मुस्लिम भाई समझ रहे हैं इसको कि नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। जो समझ रहे हैं हम उनके साथ हैं, वो हमारे साथ हैं, हम उनके साथ हैं। जी जी जी, जो दर्द को समझते हैं वहाँ इंसानियत की बात होती है। ये बात बिल्कुल सही है। जहाँ पर दर्द इतना हो जाए उसके बाद भी कोई बेदर्द रह जाए, फिर उस इंसान की इंसानियत पर भी सवाल उठ जाता है। बात हिंदू और मुस्लिम का नहीं है, बात इंसानियत का है। जयश्री जी, मुझे एक बात ये बताइए कि अब राजस्थान में सरकार के प्रति जो आक्रोश है वो पब्लिक के अंदर तक कितना पहुंचा है? ये राजनीतिक आक्रोश सिर्फ राजनीतिक तक सीमित है या पब्लिक भी कहीं न कहीं इसको समझ पा रही है? अब राजनीतिक तक सीमित नहीं है ये आक्रोश, सर्व समाज में ये आक्रोश बढ़ चुका है। सर्व समाज की सहमति से पूरा राजस्थान बंद रहा है। तो हम सबको समझ लेना चाहिए कि कांग्रेस सरकार, गहलोत सरकार के प्रति कितना आक्रोश है। वो फेलियर साबित हो चुकी है। पूरे चारों तरफ अपराधियों के हौसले उनके सानिध्य में बुलंद हो चुके हैं। अगर उन्होंने मोर्चा संभाल लिया होता तो शायद अपराधियों के हौसले बुलंद नहीं होते। जयश्री जी, इसी सरकार के एक मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने कहा कि देखते ही ठोक देना चाहिए। उनका जो बयान है उसका आप स्वागत करते हैं? मैं उनका स्वागत तो जब करूंगी, देखते फूंक देना चाहिए, तो उनके तो हाथ में है, वो क्यों नहीं फूंक रहे हैं? गृह मंत्रालय भी है, गहलोत साहब के हाथ में है, क्यों नहीं फूंकते हैं? आए दिन बेटियां मारी जा रही हैं, बेटियों की अश्वत्थ लूटी जा रही हैं, युवाएं मारे जा रहे हैं, लूट खसोट हो रही है, क्यों नहीं फूंक रहे हैं? क्यों उनके हाथ बंधे हुए? उनके हाथ में चारों तरफ से पावर है, क्यों है? वो खुद तो मुंहफट बोलते हैं। वो कितना अपमान करते हैं महिलाओं को। कल ही एक वीडियो चला है, कोई वीडियो में बोल रहे थे तो एक महिला बोली, उसको भी इतने गंदे शब्दों से अपमानित करके बैठा दिया। चलिए, आपने ये कहा कि स्वागत तो हम तब करते जब वो जो कहा वो करके दिखाते, क्योंकि वो खुद सरकार में है और उनकी सरकार है, इसलिए जो कहा जाए वो अगर करके दिखाया जाए, उसको अमल में लाया जाए। मैं तो ये कहती हूँ साहब, गहलोत साहब ने जिस तरीके से मोदी जी और अमित शाह को अपील की, शांति की, तो वो अपने हाथ खड़े अब करने में ही फायदा है। मुझे लगता है कि महाराष्ट्र जैसी स्थिति बहुत जल्दी होने वाली है राजस्थान में। क्या बात है जयश्री जी, आपने दो बातें प्रमुखता से कह दी कि मोदी जी और शाह से अपील की, इसका मतलब गहलोत ने हाथ उठा दिए, सरेंडर कर दिया। और दूसरी बात आपने ये कही कि महाराष्ट्र का जो घटनाक्रम है वो राजस्थान में हो सकता है। तो क्या आपको लगता है कि राजस्थान में जो कांग्रेस पार्टी है उनके सदस्यों के अंदर में ये बगावत बहुत तेज गति से हो रही है?
जी, सदस्यों में तो बगावत चली रही है, लेकिन अब सर्व समाज रोडों पे आ चुका है। अपने अंदर अपनी सुरक्षा की आवाज निकल रही है। हर व्यक्ति अपने आप को असुरक्षित समझ रहा है। ये गहलोत सरकार समझ चुके हैं कि मैं पूरे राजस्थान को कहीं से भी सुरक्षा नहीं दे रहा हूँ, ना उनको पूरे राजस्थान रोजगार है, किसी भी वादे पर वो खड़े नहीं उतरे हैं। और खास करके इस समय जो जघन्य अपराध हुआ है वो कभी भी आम जनता माफ नहीं करेगी इस सरकार को। कि अगर कन्हैया लाल को सवाल ये उठता है कि अगर कन्हैया लाल को सुरक्षा प्रदान कर दी जाती तो आज उसकी गर्दन नहीं काटी जाती। जिस तरीके से गहलोत साहब के लिए सुरक्षा तैनात की गई है, हर घर पर हर बिल्डिंग पर पुलिस तैनात है, अगर उस बेचारे कन्हैया लाल को सुरक्षा दे जाती तो वो लाल लाल नहीं होता। जयश्री जी, सवाल तो इस बात का भी है कि जब इस तरह की शिकायत आई, जब इस तरह की धमकी आई, तब भी उसकी पड़ताल होनी चाहिए कि धमकी देने वाले के पीछे कौन लोग हैं। अगर वो भी पड़ताल होती तब भी शायद पहले से ही धरपकड़ हो जाती, फिर भी नहीं होता। और कन्हैया लाल को अगर सुरक्षा मिलनी चाहिए थी, जो नहीं मिली, ये जो सवाल है ये बिल्कुल उभर करके सामने आ रहा है। मेरा एक सवाल है जयश्री जी, आप भी, आपकी पार्टी भी अपनी जिम्मेदारी से इनकार नहीं कर सकती। विपक्ष अगर चाहे तो सरकार को घुटनों पर ला सकता है। कहीं आप लोगों को लेकर आने में कोई कमी नहीं है, बहुत जल्दी सरकार घुटनों पे आ जाएगी, आ ही चुकी है। नहीं, आ जाएगी। क्या कर रही है सरकार? सरकार कर नहीं रही, सरकार अब सरेंडर के मोड पर आई है। लेकिन आप लोगों ने करौली, जोधपुर, 2-3 जगह वारदातें हुई, वहां पर आप लोगों की भूमिका शायद उस रूप में नहीं रही, सरकार को जगाने वाली, चेताने वाली। क्या आप इस नहीं, बिल्कुल साहब, हमारी वही भूमिका, अहम भूमिका रही है। बहुत बड़ा आंदोलन हमने किया है और हमारा आंदोलन समय समय पर जारी रहता है और जारी रहेगा जब तक गहलोत सरकार जगेगी नहीं या इनका बोरिया बिस्तर हम यहाँ से उठा नहीं देंगे। जब तक हमारा संघर्ष जारी है आम जनता के लिए। चलिए, आपने अपनी बात रखी, बड़ी बेबाक अंदाज में बात की। ये थी हमारे साथ जयश्री जी, जो कि प्रदेश की महिला मोर्चा, भाजपा महिला मोर्चा की उपाध्यक्ष हैं और पार्षद हैं। और इन्होंने बड़े बेबाक अंदाज में कांग्रेस को घेरा है, क्योंकि राजनीति के क्षेत्र में है और पावर की बात है और सरकार के हाथ में सब कुछ है। और अगर कहीं न कहीं बात सरकार पर आती है, सवाल आता है, तो फिर विपक्ष का हमलावर होना स्वाभाविक है। जयश्री जी, बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद आपका भी। व्यूअर्स, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चैनल पर अगर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, बेल बटन को दबाइएगा। आप हमारे डिजिटल फर्स्ट न्यूज को ज्वाइन भी कर सकते हैं। बहुत बहुत आभार, नमस्कार।